हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती 2025 की। शिक्षक भर्ती 2025 की शिक्षक भर्ती के ऊपर दोस्तों कोर्ट ने एक अपना फैसला सुनाया है, जो कि जो भी अभ्यर्थी है उनके हित में है और यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक है उनका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब दोस्तों, पूरा मामला क्या है और कैसे फ़ायदा होने वाला है और कोर्ट का क्या आदेश है, क्या फैसला है, पूरा हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे कि जो अ, शिक्षक भर्ती में जब भी इसकी भर्ती वगैरह होती थी तो इसमें एक अनुभव प्रमाण पत्र लगता था। अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र जिसे हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं। दोस्तों, अनुभव प्रमाण पत्र, यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र की एक शर्त थी कि जो अनुभव प्रमाण पत्र रहेगा वो 200 दिन, 200 डेज और 3 सत्र का होना चाहिए। 3 सत्र का होना चाहिए। तो 200 दिन का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसमें 3 सत्र शामिल होने चाहिए। ये अनुभव प्रमाण पत्र या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शिक्षक भर्ती में लगता है। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या था कि जब पहले स्टार्टिंग में जब भर्ती हुआ करती थी तो यहाँ पे ऐसा था कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था वो फॉर्म अप्लाई के समय नहीं लगता था। जैसे फॉर्म होते थे, फॉर्म अप्लाई करना, उसके बाद एग्ज़ाम होती थी, एग्ज़ाम के बाद जो क्वालिफाई होते थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। तो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था वो एंड में लगता था, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगता था। लेकिन अभी इसको चेंज करके और यहाँ पे कर दिया गया था कि फॉर्म अप्लाई करने के टाइम पे इसको अपलोड करना पड़ेगा। तो फॉर्म अप्लाई के टाइम पे कई सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि जिनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या जो अनुभव प्रमाण पत्र था उसमें कुछ दिन कम थे या उनका जो कंप्लीट होने वाला था, लेकिन वो लोग यहाँ पे इसको कंप्लीट नहीं कर पाए या वो दे नहीं पाए इसको। जब दे नहीं पाए तो वो इस भर्ती से बाहर हो गए। तो इसी प्रकार से दोस्तों जो अभ्यर्थी थे या जो कैंडिडेट थे वो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान हो रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो टाइमिंग है या उनका जो अनुभव होने का या एक्सपीरियंस जो उनका था वो लगभग, जैसे मान लीजिए किसी का यहाँ पे 200 दिन मांगा है तो किसी के 190 दिन हो चुके हैं, किसी के 180 दिन हो चुके हैं। तो इस टाइप से दोस्तों जब उनका कुछ दिन थे उनके पास तो लगभग उनका हो जाता, लेकिन ये जो नया नियम आया था इससे वो कहीं ना कहीं इससे बाहर हो रहे थे और बाहर होने से फिर वो परेशान हो रहे थे। तो यहाँ पर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और याचिका ये थी कि जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो फॉर्म अप्लाई के समय न लेते हुए वापस से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लिया जाए, क्योंकि फॉर्म के समय किसी के पास अगर नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक बनवा लेता है। हालांकि इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि जब भी इसके फॉर्म या इसका पूरा विज्ञापन जारी होता है या फुल नोटिफिकेशन इसका आता है तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाती हैं कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो इस डेट से लेकर के इस डेट के बीच में इतने इतने दिन का होना चाहिए। साथ ही फॉर्म अप्लाई करने के टाइम पे सारी चीज़ें उसमें क्लियर होती हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये चीज़ थी कि ये जो फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उस टाइम पे जिन जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड किया जा रहा था या मांगा जा रहा था वो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को बाहर कर रहा था। इसी के कारण यहाँ पे ये याचिका दायर की थी और याचिका में कोर्ट ने अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया और बताया कि अब जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तभी यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के टाइम पे सिर्फ आपको यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या नहीं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन रहेंगे, यस नो। तो आपको यस पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। इस टाइप से दोस्तों आपका ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर्म अप्लाई के समय नहीं लगेगा और ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो अतिथि शिक्षक है इनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये जो मामला था ये कोर्ट में गया और कोर्ट ने इनको इनके हित में फैसला सुनाया है। तो ये उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा मामला था। अब इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे 200 दिन होते हैं, 200 और 3 सत्र होते हैं। अब यहाँ पे 200 दिन है, इसमें अगर कुछ दिन कम होते हैं तो वो मान्य कर लिया जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए 185 या 95 दिन हो चुके हैं और 5 दिन बचे हुए हैं, तो जब फॉर्म अप्लाई होते हैं तब तक वो 5 दिन हो जाते हैं। इस टाइप से जो भी उसकी डेट रहती है तो वो अप्लाई करने के टाइम पे या जैसे मान लीजिए जिस दिन फॉर्म स्टार्टिंग हो रही है या जिस दिन की डेट बता दी गई है उस दिन तक भी अगर उनका होता है तो यहाँ पे मान्य कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो 3 सत्र वाला मामला है
इसमें 3 सत्र में ये तीसरा सत्र है, तीसरा सत्र रनिंग में रहेगा तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 सत्र, 2 सत्र और 3 सत्र। अब यदि आपका 1 सत्र है और 2 नहीं है, सिर्फ 1 सत्र है, तो आपको यहाँ पे आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे या यहाँ से आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। 2 सत्र भी है आपके तो भी आप यहाँ से एलिजिबल नहीं है, यहाँ से भी आप बाहर हो जाएंगे। उसके बाद यदि आपका तीसरा सत्र रनिंग में है तो आप हो जाएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई भी डेट दे दी गई है कि 15 दिन बाद से 15 दिन और बचे हैं, 15 दिन तक आपका तीसरा सत्र भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब अगर पहला सत्र कंप्लीट हो रहा है तो बाहर हो जाएंगे, दूसरा सत्र हो रहा है तो बाहर हो जाएंगे, और तीसरा सत्र अगर आपका कंप्लीट हो रहा है तो आप यहाँ पे अंदर हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपका तीसरा सत्र रनिंग में होना चाहिए या तीसरा सत्र भी कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि कंपलसरी यहाँ पे 3 सत्र होते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों ये पूरी जानकारी थी। और जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए 2025 में ये गुड न्यूज़ कोर्ट की तरफ से आई है। तो कैसी लगी जानकारी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए या नई अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।